देखो माहौल तो पूरा पारिवारिक बनाने की कोशिश ही रहती है, लेकिन रिया रिप्ली के पिन फॉल करने का स्टाइल आपको पता है कैसे काफी अलग सा है। और अभी जब रिसेंटली उन्होंने लाइव इवेंट में किया ना ये पिन फॉल तो उन्होंने किया अपने स्टाइल में, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी फिंगर से वो जेस्चर किया जो कि यूजुअली हम सोसाइटी में नहीं करते। तो इसकी वजह से अभी सोशल मीडिया पे काफी उनको अटेंशन मिल रही है, क्योंकि एक्चुअल में उनका जो कैरेक्टर है वो हील वाला ही है। और उसके बाद जब वो हील साइड इस तरीके से दिखाती हैं, उनका पिन फॉल करने का तरीका तो अलग ही लेवल पे जा रही है रिया रिप्ली। सोशल मीडिया पे अटेंशन भी बहुत तगड़ी मिली इस चीज से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मंडे नाइट रॉ से पहले की ये वीडियो है। और गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैकलैश के बारे में। बैकलैश का जो पूरा कार्ड है वो किस तरीके से होने वाला है, आप लोग इस ट्वीट के अंदर देखो। रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट आता है, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल नहीं लेकिन उनके सोर्सेज की तरफ से कि ऊसोस, सोलो सिकोवा एंड मैट रिडल, ऊसोस एंड सोलो वर्सेस मैट रिडल, सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस का जो मैच है वो पॉसिबली ओपन करेगा। एंड देन रिया रिप्ली वर्सेस जेलिना वेगा सेकंड होगा कार्ड पे। बैड बनी वर्सेस जेवन प्रीस्ट जो है ऐसे बीच में कहीं पे होगा। और मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मेन इवेंट मैच। अब हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड बनी वाले मैच को मेन इवेंट में डाल दे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाली चीज को डाला जाए। इस वजह से नहीं क्योंकि इनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बल्कि इस वजह से क्योंकि आगे जाके अगर इसको मेन इवेंट में नहीं डाला तो ऐसा लगेगा कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही इसको लेकर सीरियस नहीं है। वैसे मैं आपको बैकलैश के करंटली जो ऑड्स है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के मैच की बात करें तो गाइस इस मैच में जिस समय फेवरेट है मैच को जीतने के लिए वो है कोडी रोड्स। मतलब ब्रॉक लेसनर इस मैच में एक अंडरडॉग की तरह उतरेंगे। केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन और रिडल अपने मैच में जीतने के लिए फेवरेट है, यानी ऊसोस एंड सोलो सिकोवा हार सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑड्स। रिया रिप्ली ऑब्वियसली क्योंकि इतनी तगड़ी वो चैंपियन है, वो फेवरेट है इस मैच अपने चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए अगेंस्ट जेलिना वेगा। और आपको पता ही है ऑस्टिन थ्योरी वाला मैच भी होगा जहां पे वो बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड के सामने चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, उसमें भी ऑस्टिन थ्योरी फेवरेट हैं। सेथ रॉलिंस और ओमोस का जो मैच है उस मैच में भी जो क्लियर फेवरेट है वो सेथ रॉलिंस है। अभी हो सकता है बैकलैश जाने जाने तक ऑड्स में चेंज हो जाए, और वैसे भी हमेशा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ऑड्स है वो सही नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट में। रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। कितना अजीब लग रहा है बोल के कि रोमन रेंस का रिटर्न, मतलब क्या रिटर्न, क्योंकि आपको पता ही है बहुत टाइम हो गया रोमन रेंस को टेलीविजन पर उन्होंने अपनी अपीयरेंस नहीं करी। किसी को एक्जैक्टली दिन पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। 25 सीजन के आसपास मुझे लगता है ये हो गए होंगे। अब गाइस प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई का समय ये है कि उनको नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले वो लेकर आ जाएंगे। ये तो कंफर्म है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर वो आने वाले हैं। और अभी रोमन रेंस हैं कहां पर, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक स्मॉल वेकेशन पर है अपनी फैमिली के साथ में, और जो फैमिली के साथ टाइम है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अभी बैकलैश जाएगा और उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट करो कि रोमन रेंस का रिटर्न होगा। हो सकता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस से थोड़ा सा पहले हो, मैं चाहता नहीं हालांकि बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले होना मतलब कि और वेट करना पड़ेगा। लेकिन खैर ये फायदे हैं तुम्हारे ट्राइबल चीफ होने के कि तुम छुट्टी पे भी जा सकते हो मजे से, और ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई सवाल नहीं खड़े करने वाला। फैंस की बात नहीं कर रहा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जो मैंने आपको नए टाइटल्स के बारे में बताया कि नए टाइटल्स आएंगे, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का नाम वर्ल्ड टाइटल हो जाएगा, स्मैकडाउन का नाम टैग टीम टाइटल हो जाएगा, वुमेन्स डिवीजन के अंदर भी काफी सारे चेंजेस होंगे। तो जरूर नहीं उसके अकॉर्डिंग जो सारी चीज है, ये जो ड्राफ्ट वाली सारी चीजें चल रही है, यानी बैकलैश के बाद जब पूरा जो ड्राफ्ट वाले रूल्स है वो अप्लाई भी होने लग जाएंगे, उसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को कर सकती है। तो मैं तो सच में हैरान भी हूं और एक्साइटेड भी हूं और क्यूरियस भी हूं देखने के लिए कि ये टैग टीम वाले टाइटल्स में क्या चेंजेस करेंगे। क्योंकि ये टाइटल तो आना था, हमको पता था रोमन रेंस क्योंकि अब नहीं आ रहे शोज पर, तो एक तुमको दूसरी चैंपियनशिप तो लेके आनी है। तो अब वो जो नई चीज, जो नए टाइटल्स लेके आ रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे लेकर आएंगे और क्या बताएंगे कि क्यों चेंज हो रहा है। जैसे एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लाने का था कि भाई रोमन रेंस क्योंकि उसको लेके नहीं आ पाते शो पर, वो भी हालांकि थोड़ा पप्पू सा एक्सप्लेनेशन लग रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट चैंपियनशिप आई है। तो देखते हैं नए टाइटल्स के साथ क्या चीजें होती हैं। कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं गाइस। तो सबसे पहले कल तो ब्रॉक लेसनर शो पर होने वाले हैं, तो कल की रॉ तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और गाइस के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कल आपको शो पर एक ओपन चैलेंज भी देखने को मिलेगा, और पॉसिबली ये बियांका बिलेयर से रिलेटेड हो सकता है। तो देखते हैं फिर कल की मंडे नाइट रॉ में क्या होगा। और वैसे भी बैकलैश से पहले का डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, और उसके बाद जो स्मैकडाउन भी होगी वो सीधा पुएर्टो रिको में होगी, तो मतलब कि यूएसए वाली चीज के हिसाब से ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो रॉ ये गो होम एडिशन होगा बैकलैश के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे इस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो विंस मैकमैन का कितना रोल रहा है इस ड्राफ्ट वाली चीज में, क्या उन्होंने अपनी हैवी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, क्या उनकी वजह से जो सुपरस्टार्स हैं वो किसी ब्रांड पर लैंड हुए, लाइक रोमन रेंस अगर स्मैकडाउन पर है तो क्या वो विंस मैकमैन की वजह से। तो गाइस रिपोर्ट से आई है कि विंस मैकमैन इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए कि कौन सा सुपरस्टार कहां पर जा रहा है। विंस मैकमैन के फिंगरप्रिंट्स इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो सारी
सारी चीज़ें वो WWE के मैनेजमेंट की तरफ से, WWE के क्रिएटिव वाले लोगों की तरफ से, USA नेटवर्क और फॉक्स के इनपुट की वजह से, एंड फाइनल कॉल ऑब्वियसली ट्रिपल एच की वजह से हुई है। एंड सो फार अच्छा लग रहा है। देखते हैं कल ड्राफ्ट वाले जो एडिशन होगा मंडे नाइट रॉ का, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। गेबल स्टीवसन WWE करियर की बात करें तो शुरू होते ही खत्म हो गया या शुरू हुआ ही नहीं, क्या बोलूं मैं इसको एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। लेकिन गाइस गेबल स्टीवसन ने अपना जो WWE में आने से पहले जो वो रेसलिंग है उसको किया करते थे, ओलंपिक वाली रेसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फिर से अपना रिटर्न जो है कर लिया और बहुत तगड़ी विक्ट्री उन्होंने ली है। 12-1 के साथ उन्होंने जो रेसलिंग मैच है उसमें विन लिया है। अब गेबल स्टीवसन फिलहाल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मैंने आपको बताया भी था उनके लिए बड़े प्लान्स भी थे, लेकिन अभी WWE के अंदर शायद WWE कुछ करना नहीं चाहती उनके साथ, इसी वजह से वो दूसरी जगह जाकर अपना हाथ जो है उसको आजमा रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद मैंने किसी इंटरव्यू के अंदर तो सुना था कि गेबल स्टीवसन ये कह रहे थे कि मेरा WWE में रेसलिंग करने को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट है, बावजूद इसके कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग में। तो ये बहुत बड़ी बात है और WWE इस चीज को इतना हल्के में क्यों ले रही है मेरी समझ के बाहर है। ऐसा ना हो भाई, वैसे गेबल स्टीवसन ऐसा भी नहीं है कि WWE से बाहर किसी और कंपनी में जाएंगे, लेकिन ये नौबत ना आ जाए कि गेबल स्टीवसन का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए और उसके बाद WWE फिर हाथ पैर जोड़ता रहे, लेकिन उस चीज का फिर शायद बाद में जाए कोई फायदा ना हो WWE कंपनी को। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रे वायट के बारे में क्या सीन है यार। बहुत लंबी सांसें लेनी पड़ती है ब्रे वायट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ब्रे वायट का होता क्या है, आते हैं जाते हैं, मतलब इस पे तो ऐसा लग रहा है कि मैथ्स का सवाल आसानी से मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ब्रे वायट की इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। अभी ब्रे वायट के बारे में पता चल रहा है कि ड्राफ्ट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और रिपोर्ट ये आई है कि ब्रे वायट एक्साइटेड है अपने रिटर्न के लिए। भाई कौन से रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो तुम? मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ब्रे वायट को लेके इस वजह से, क्योंकि वो आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा उसमें ब्रे वायट की गलती है, लेकिन भाई हम एज अ फैन अगर देख रहे हैं तो हम कितना ही अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं कि भाई अब आएगा अब आएगा। अभी ब्रे वायट ने ना अपने ट्विटर अकाउंट पे लाइक भी किया उस वाली वीडियो को जिसमें WWE बता रही है कि ब्रांड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ गई है और ये नाइट ऑफ चैंपियंस में आएगी। तो ये ट्रिपल एच वाली जो अनाउंसमेंट थी तो उस पर भी उन्होंने ट्विटर पर लाइक किया हुआ है। अब क्या होगा ऐसा करने से, मेरा फिलहाल तो इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैंने लास्ट टाइम जब ब्रे वायट एक्सट्रीम रूल्स में आया था ये कहा था कि अरे यार क्या ही हो जाएगा, आ जाएंगे, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज था जिस तरीके से वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ। तो हो सकता है ब्रे वायट इस बार फिर से गलत साबित करे सबको, लेकिन इस बार बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर फैंस इंटरेस्ट लेते हैं और फिर वो इंटरेस्ट ब्रेक होता है, फिर उसको दोबारा से डेवलप करना वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है। अब देखते हैं ब्रे वायट इस चीज़ को कैसे करेंगे। बेरन कॉर्बिन के साथ गाइस ऐसी चीज़ हुई जो कि यूजुअली होती नहीं है। तो पेरिस में लाइव इवेंट में परफॉर्म करे थे और यहाँ पे एकदम बेबी फेस वाला रिएक्शन मिल रहा था बेरन कॉर्बिन को, और गाइस बेरन कॉर्बिन को देख के क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने इस वाले रिएक्शन को। और गाइस 2023 के पहली विक्ट्री उनको मिली है, चाहे वो लाइव इवेंट हो चाहे WWE का मेन रोस्टर हो। ये अभी तक एक भी मैच नहीं जीते 2023 में, और सोच रहे हो ये वो बंदा है जिसने रोमन रेंज को लास्ट टाइम पिनफॉल के थ्रू हराया था। इवन मैच खत्म होने के बाद बेरन कॉर्बिन ऐसे फैंस के आगे ऐसे भी कर रहे होते हैं। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो बेरन कॉर्बिन ऐसा भी कर सकते हैं? मेरे से तो सच में इमेजिनेशन में ही लाना मुश्किल होता है कि बेरन कॉर्बिन को एक बेबी फेस वाला रिएक्शन मिले और बेरन कॉर्बिन बेबी फेस की तरह एक्ट करें। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया है कि बेरन कॉर्बिन एक अच्छे बेबी फेस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली विंस मैकमैन शायद ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे बेरन कॉर्बिन में। जब से ट्रिपल एच आए हैं शायद उनकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, बट टैलेंटेड बंदा तो है बेरन कॉर्बिन, बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर अकेला वो सुपरस्टार इतनी हीट जनरेट कर सकता है कि सामने वाले सुपरस्टार को बेफेस रिएक्शन दिलवा दे, वो जो हमने रोमन रेंज के केस में देखा था उस टाइम पे, तो भाई कुछ तो बात और कुछ तो दम जरूर है बंदे में। कोडी रोड्स ने गाइस रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर बात करी इस चीज़ के बारे में कि रोमन रेंज को छोड़ने नहीं वाले। मतलब अभी रोमन रेंज हैं स्मैकडाउन पे, कोडी रोड्स हैं रॉ पे, ऐसा पहले भी था। अपने प्रोमो में कोडी रोड्स बताते हैं कि उनके साथ रेसलमेनिया में जो भी हुआ वो एक इनजस्टिस है, और वो इसके लिए तो भाई मतलब रोमन रेंज के ऊपर निगाहें उनकी जरूर है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई रेसलमेनिया 40 में फिलहाल जो करंटली WWE ने मैच अपने दिमाग में फ्रेम करके रखा हुआ है मेन इवेंट के लिए, वो रोमन रेंज और कोडी रोड्स का ही है। शायद वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। तो देखते हैं तब तक जाने तक सीन क्या बनता है। लेकिन अपने प्रोमोज के अंदर स्टिल कोडी रोड्स इस बात को बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया जाने तक इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर शॉट लेते रहेंगे, एंड देन इवेंचुअली WWE ये मैच बनाएगी रेसलमेनिया 40 के लिए। और शायद हो सकता है रेसलमेनिया 39 में इसकी जितनी हाइप थी उससे डबल हाइप हो, क्योंकि अब कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी पड़ेगी। और सोचो अगर तब भी रोमन रेंज ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और गाइस जो अगली स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है, और आप लोग थोड़े हैरान और हो जाओगे। रोमन रेंज के फैंस हो तो खुश हो जाओगे, और अगर आप चाहते हो रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप कब जाएगी तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाने वाले हो, क्योंकि गाइस एंड्रू जेरियन ने इस बात को बोला है कि WWE अपने
जो हिस्ट्री बुक्स है उसको मॉडर्नाइज करना चाहती है और हिस्ट्री बुक्स में नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहती है। और नया रिकॉर्ड क्या बनाना चाहती है? 1000 दिन का। जैसे हमको पता है WWE ने अपने दिमाग में सोचा था कि भैया 1000 दिन तो रोमन रेंस को करवाएंगे, इसीलिए भी रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप को रिटेन किया। अब गाइस हल्क हॉगन का जो रिकॉर्ड है उसको भी पीछे छोड़ने की बात हो रही है, जो कि 1450 दिनों का है, 1474 दिनों का है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और रोमन रेंस इसको पीछे छोड़ेंगे 1500 दिन पूरे करके। और गाइस अगर इस हिसाब से रोमन रेंस चलते हैं तो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में भी रोमन रेंस नहीं आएंगे। इवन मुझे लगता है 2024 एंड होने में तक या फिर 2-3 महीने पहले वो 1500 दिनों तक अपना पूरा पहुंचेंगे, अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे सही बैठ रही है। बाकी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। तो सोच रहे हो ऐसा WWE करने का प्लान कर रही है रोमन रेंस के साथ में, क्योंकि WWE चाहती है जो रिकॉर्ड्स है वो नए हों और इसी वजह से रोमन रेंस के पास अब तक चैंपियनशिप है। क्या रिएक्शन है, क्या थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ WWE सोच इस बारे में रही है और सच में अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर तो क्या ही सीन बन जाएगा। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। सबसे पहले तो रोमन रेंस की जो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद ही 1000 डेज की मर्चेंडाइज है वो आ जाएगी। और गाइस दो बहुत बड़े मैचेस WWE प्लान कर रही है। सबसे पहले रोमन रेंस का अगला अपोनेंट कौन होगा, तो गाइस WWE ने दिमाग में जो लॉक कर लिया है नाम, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स हैं। और शायद जो ओसी के साथ आ रहे हैं एजे स्टाइल्स, उसके पीछे रीजन ये है कि रोमन रेंस के पास ब्लड लाइन है, तो शायद वो वाला एक एंगल काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स पहले भी फ्यूड कर चुके हैं, आई थिंक 2016 में कर चुके हैं, 2016 में कर चुके हैं आई थिंक। वो मुझे याद आता है उनका वो स्पीयर जो मारा था रोमन रेंस ने एजे स्टाइल्स को, काफी कमाल था। और गाइस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन सा मैच फाइनल्स में जा सकता है, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ऐसा ड्रू मैकिंटायर नहीं बल्कि हील वाला ड्रू मैकिंटायर। तो ये तो सच में कमाल ही हो जाएगा। ये दो मैचेस अगर हमारे पास आगे आने वाले हैं, ये फ्यूड होने वाली है, तो भाई मजा आ जाएगा, जबरदस्त है। और शायद सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर में से कोई एक बंदा है जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर करेगा। इंटरेस्टेड हो गए आप देखने में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर, हील ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स के मैच के बारे में क्या ख्याल है बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।